दोस्तों, जैसा कि सभी को मालूम है कि मुखर्जी नगर में बड़ी ही दुखद घटना हो गई है। संस्कृति आईएएस की बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगी फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे दिल्ली में मुखर्जी नगर में क्या है, लगभग सारी ही बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में जीना के बगल से ही पूरे मीटर लगा दिए गए। कम से कम कुछ नहीं तो 20-20, 30-30 मीटर लगे हुए हैं। और यदि 1 मीटर में आग लगती है ना, तो वो सारे मीटर में, 1 मीटर में आग लगी सारे मीटर में हो गया। फर्स्ट फ्लोर पे रंजन सर हैं, वो पढ़ा रहे थे। सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरी थी। थर्ड फ्लोर पे संस्कृति आईएएस का जो अखिल मूर्ति सर डेमो ले रहे थे। नीचे धुआं हुआ, लोगों ने बोला तो नीचे फर्स्ट फ्लोर वालों की छुट्टी हो गई। लगभग सेकंड फ्लोर वाले भी काफ़ी बच्चे निकल गए। पर थर्ड फ्लोर वाले अखिल मूर्ति सर ने किसी को से बोला कि देखो क्या है, धुआं कहाँ से आ रहा है। कोई देखने गया पर ऊपर वापस ही नहीं आया। जो व्यक्ति देखने नीचे गया वो ऊपर वापस ही नहीं गया। और अखिल मूर्ति सर कुछ भी नहीं समझ पाए कि क्या किया जाए क्या नहीं। उन्होंने सोचा छोटी मोटी कुछ वो है, तो किसी को भेजा देखने के लिए। नीचे से भेजा, वो वापस ही नहीं गया क्योंकि नीचे बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा ही धुआं था। बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। आप समझिए कि कोई गया नहीं। अब अखिल मूर्ति सर ने किसी को कॉल की, जैसी कॉल की एकदम सॉफ्ट के सॉफ्ट रह गए। ना ही उन्होंने किसी को कुछ बोला ना कुछ। ये मानिए 1 मिनट का भी समय नहीं था, इतना सफोकेशन होने लगा। बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिल रही किसी को भी, इतना टेम्परेचर। तो मैं वहाँ मौके पे तो नहीं थी, मगर मेरी रूममेट थी, उसने मेरे को पूरी घटना बताई। अब गेट बंद कर दिया। इतनी ज़्यादा वहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने लगी कि लड़के थे जो, उन्होंने खिड़की देखी तो खिड़की में कांच की खिड़की थी, खिड़की खोली, तोड़ी, जंगला तोड़ा। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि बच्चे जंगले से निकलने लगे। और लड़के अब जंगले से निकलने लगे तो नीचे लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे है तो आप ऐसे नहीं निकलिए, डोरी है उसको पकड़ के निकलिए, कि जिससे एक आध बच्चा नीचे अगर ऐसी डायरेक्ट कूदेगा तो और भी बच्चे कूद जाएंगे सीधे सीधे। तो उन्होंने गाइडेंस दिया नीचे, बच्चे ने वैसे किया। पर अंदर इतना ज़्यादा दिक्कत थी, इतना सफोकेशन हो रहा था कि एक लड़की तो ऐसी कूद गई, उसका सर फट गया एकदम। एक पल्ला इधर का एक पल्ला इधर का, दोनों अलग अलग हो गए। एक लड़के का नीचे का धड़, कमर से नीचे का धड़ पूरा बेकार हो गया। डॉक्टर बोल रहा है 20 लाख रुपए लगेगा, उसमें भी मेरी कोई गारंटी नहीं आपका बच्चा सही होगा कि नहीं होगा। 6 बच्चे इतनी कस के घायल है, वो अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं, कोमा में हैं। कुछ भी पता नहीं वो सही हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, डॉक्टर कोई भी गारंटी नहीं ले रहा। इसके बाद 61 बच्चे घायल हैं। किसी के हाथ में चोट है, किसी के पैर में चोट है, किसी के सर में चोट है। 61 बच्चे, मतलब वो ज़्यादा कंडीशन उनकी ख़राब नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, मगर उनको चोट है। अब इसके बाद मीडिया आती है, मनोज तिवारी जी आए, सभी लोग आए, वो बोल रहे हैं कि 3-4 बच्चे कि हल्का फुल्का खरोच आई है, कुछ नहीं हुआ है। और संस्कृति आईएएस वाले सर लोग बोल रहे हैं हमारे पास 40 सिलेंडर थे, जबकि उनका 1 सिलेंडर नहीं था। बगल की बिल्डिंग से बच्चे सिलेंडर लाए, उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं थी। एक ही एंट्री गेट था, एक ही एग्जिस्ट गेट था, कोई भी कहीं भी कुछ नहीं था। ऊपर का गेट बंद था। छत में बच्चे जाते क्योंकि इतना धुआं था कि कुछ भी बच्चों को नहीं दिख रहा था। छत में बच्चे गए ही नहीं, और गए हैं तो बाद में गए हैं। अगर एक आध बच्चा कोई गया है, उसने फ़ोन किया तो वहाँ से कुछ बच्चे निकले, पर ज़्यादातर बच्चे खिड़की से निकले। अब बात उसमें ये आती कि गर्ल्स कैसे निकली। खिड़की 4th फ्लोर से, खिड़की से रस्सी से नीचे आना। बॉयज़ की तो सारों की चोट है, गर्ल्स 2-3 निकली हैं, उनका सबका सर फट गया। गर्ल्स कैसे आई नीचे, ऊपर से गई तो कहाँ गई, कुछ पता नहीं चल रहा है। यानी डेमो क्लास थी, वहाँ 400 450 बच्चा था, और बाहर कितने आए कोई गिनती नहीं। अब सरकार कह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ है, सारे अधिकारी बोल रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ी बड़ी मामूली चोट है, बड़ी घटना टल गई है। और बच्चे वहाँ सारे कम से कम 2-3 हज़ार बच्चे, 1000 बच्चे बराबर वहाँ धरना दे रहे हैं कि हमें सारी अंदर की बिल्डिंग दिखा दी जाए, हमें पूरा अंदर का दिखा दिया जाए कि ऐसा तो नहीं कोई बच्चा वहाँ फंसा हुआ था, वो ख़त्म हो गया, आप लोग वहाँ बंद किए, हमें कुछ दिखा नहीं रहे हैं कुछ भी। तो बोल रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों से बोला आप लोग इनमें से अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे ही बच्चों से बोला गया तो 5 बच्चे ऐसे वहाँ पे आ गए जिनको कोई नहीं जानता था, वो स्टूडेंट थे भी या नहीं थे, किसी को कुछ पता नहीं। वही 5 बच्चे अंदर गए, देख के आए, बोले कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि बच्चे 3-3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए यहाँ फीस देते हैं। भाई व्यवस्था अच्छी करिए ना। सरकार कैसे एनओसी देती, क्या करती, कैसी व्यवस्थाएं करती है कि बच्चे यहाँ सब गरीब घर के बच्चे पढ़ने आते हैं। कोई अपनी खेती बेच के, घर माँ बाप अपने जेवर बेच के, हर चीज़ सब। यहाँ कोई लखपति करोड़पति का बच्चा नहीं है, वो अच्छी यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छे विदेशों में पढ़ रहे हैं। यहाँ सब गरीबों के बच्चे हैं, यहाँ पे पढ़ने आए जैसे तैसे, मौत ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। 61 बच्चे घायल है। बताइए उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनकी पढ़ाई कैसे हो पाएगी आगे। उन्होंने तो सारा अंदर का मंजर देखा है, अस्पताल में एडमिट है। और संस्कृति आईएएस वाले बोल रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे बच्चे ठीक हैं, आप लोग ज़्यादा वो ना अफवाह फैला रहे हैं। बच्चे वहाँ बराबर धरना दे रहे हैं, कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मानना ये है कि हम बच्चों
बच्चों को सबको अंदर दिखा देना चाहिए पूरा, या नहीं दिखा पा रहे हैं। बच्चे जब कोचिंग में जाते हैं ये लोग एंट्री कराते हैं बाकायदा, बच्चे का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर सारा लिखते हैं। आप वो दे दीजिए बच्चों को, बच्चे खुद पता करेंगे सारे बच्चे हैं कि नहीं है। सारे बच्चे यही मांग कर रहे हैं, जो एंट्री हुई थी वो रजिस्टर दीजिए, हम देखेंगे कि कौन बच्चे हैं नहीं, हमें अंदर दिखाइए सारा। बच्चे रात भर वहाँ अपना कैरियर छोड़ के रात भर वहाँ रहते हैं। लाठी चार्ज कर देती है पुलिस, भगाती है रात में 8-8 10 एम्बुलेंस आती। क्यों आ रही है एम्बुलेंस, क्या दिक्कत क्या है? बच्चे कितने, सबका बच्चों का यही कहना है कि अगर कोई बच्चा अंदर फंस गया, कुछ भी होगा, उसकी गार्जियन कम से कम खबर हो जाए, कुछ भी हो जाए। और हमारा ये मानना है, सादा बच्चे वो सब कह रहे हैं वहाँ पे, तो लोग कह रहे हैं अगर कोई बच्चा गायब होता गार्जियन आता कम से कम। यहाँ गार्जियन कोई नहीं आया, कोई भी गार्जियन अगर उस आप यहाँ दिल्ली में रहता है, डेमो क्लास है थी, वहाँ कोई भी बच्चा हो सकता था, जरूरी नहीं संस्कृति IAS का बच्चा हो। दिल्ली में है, आप उससे संपर्क करिए, बात करिए। यदि बात नहीं हो रही है तो गार्जियन को दिल्ली आना चाहिए, गार्जियन आएगा तभी कुछ बात बनेगी, क्योंकि बच्चों की बात उतना नहीं सुनी जा रही। गार्जियन आएगा, गार्जियन कहेगा मेरा बच्चा मिसिंग है, मेरे बच्चे से बात नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है कि देखिए कोचिंग तो बच्चे खुलने नहीं देंगे, सारे बच्चों का कहना है कि सरकार गाइडलाइन जारी करे, जब तक गाइडलाइन जारी नहीं होती, उनका पालन नहीं होता, कोचिंग कोई भी नहीं खुलेगी। और बच्चे जब तक वहाँ धरने पे भी बैठे रहेंगे, जब तक उन्हें अंदर का दिखा नहीं दिया जाएगा, उनको सब क्लियर नहीं हो जाएगा कि अब कुछ भी नहीं है। देखिए कैसी सरकार है, कैसे सब नेता है। मनोज तिवारी आए करे, कुछ भी नहीं हुआ है, 4 बच्चों की हल्की फुल्की चोट है, 61 बच्चे घायल है, 61 बच्चे मामूली बात है। संस्कृति IAS वाले बड़े दावे से बोल रहे हैं हम सारे बच्चों का इलाज करा रहे हैं, एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं किसी बच्चे के ऊपर, इलाज करा रहे हैं। उस बच्चे के कुछ हो जाता है, वो 6 बच्चे जो बुरी तरीके से घायल है, आप क्या करेंगे? इलाज करा रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं क्या किसी बच्चे के ऊपर? कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप बच्चों को दिखाइए, सिर्फ यही मांग है कि आप अंदर का दिखाइए, हमें सब दिखाइए। मीडिया वाला जाए, 5-6 बच्चे जाए और वो बच्चे वो जाए वहीं के हैं, और अंदर मीडिया वाला जाए वो सारा दिखा दे। बच्चे कह रहे 3 कमरे ऐसे लॉक किए, वो खोल ही नहीं रहे। क्यों नहीं खोल रहे हो? अगर सारी कुछ भी नहीं है, या लिस्ट दे दो, बच्चे अपना कॉल कर लेंगे, देख लेंगे। और गार्जियन अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ने के लिए भेजे, देखे हमारा बच्चा किस कोचिंग में पढ़ रहा है, कहाँ पे पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ने जाता है। संस्कृति IAS इनके 10-12 सेंटर है, अलग अलग जगह पढ़ाते हैं ये। अब कोई बच्चा किसी सेंटर पे पढ़ रहा है, कोई बच्चा किसी सेंटर पे पढ़ रहा है। गार्जियन को मालूम होना चाहिए। क्या है कि बच्चे, ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं हमारे गार्जियन को पता ही नहीं कि हम कहाँ पढ़ते हैं, गार्जियन को पता ही नहीं, गार्जियन बस फ़ोन लगा रहा है अपने बच्चे को। क्या है, अगर गार्जियन को पता होता, गार्जियन तुरंत मौके में आता, तो ज़्यादा बच्चों का फोर्स बनता कि देखिए गार्जियन है, बच्चा मिसिंग है। और नहीं है मिसिंग, भगवान करे कोई भी मिसिंग नहीं हो, अच्छी बात है, पर दिखा देना चाहिए। एक बार लिस्ट दें, वो लिस्ट दें कौन कौन बच्चा था बाहर। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को बाहर पढ़ाने भेजे तो वो बिल्कुल एंट्री रखे कि मेरा बच्चा किस कोचिंग में पढ़ रहा है, कहाँ पे पढ़ रहा है, और नंबर लेवा कायदा कोचिंग का। क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी लूटा मारी है, 2.5-3 लाख हर महीने बैच बनता है इनका। संस्कृति IAS हो चाहे दृष्टि IAS हो, 500 बच्चे हर महीने पढ़ने जाते हैं। अब ये मानिए इतना, जितना एक्टर नहीं कमाता उतना यहाँ के टीचर कमा रहे हैं, क्योंकि इतना बच्चा है, इतना बच्चा है, बच्चे की मजबूरी, बच्चा ये देखता है कौन सी फैकल्टी अच्छी है, पढ़ने लगता है। और उन्होंने नियमों को ताक में रखे, जो रहने की बिल्डिंग है वहाँ पे 500-500 बच्चे घुसेड़े हुए हैं। कोई भी कोचिंग जब तक नहीं बच्चे खुलने देंगे, जब तक सरकार गाइडलाइन जारी नहीं करती, उसका गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता। बस मेरा यही है कि गार्जियन अपने अपने बच्चों से संपर्क कर लें जो दिल्ली में रहते हैं, और यदि कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है तो सीधे दिल्ली ही आए, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं, उन लोगों का कहना है कि यदि कोई बच्चा मिसिंग है तो गार्जियन आए। गार्जियन कहाँ है? गार्जियन अभी तक तो हंगामा हो जाता है इतने, और हम लोग इस चीज़ को समझते हैं ग्रामीण परिवेश से हैं कि गार्जियन को इतना पता ही नहीं कि मेरा बच्चा किस कोचिंग में पढ़ता, किस ब्रांच में जाता था पढ़ने। अगर गार्जियन दिल्ली नहीं आएगा तो, और बच्चे ये मानिए कोई यहाँ बच्चे का सगा संबंधी नहीं है, सारे बच्चे हजारों 2-2 हज़ार बच्चे रात भर देखते हैं कि कहीं कोई बच्चा है तो नहीं, लोग निकाल तो नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। रात भर बच्चा पहरा दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमारे साथी हैं यहाँ पे। हम लोग अगर हेल्प नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा यहाँ पे आके? और गार्जियन पता करें, और अच्छी बात है सब सारे बच्चों से यहाँ, क्योंकि एक आध बच्चा नहीं है, 10 लाख बच्चा है मुखर्जी नगर में। सारे बच्चों से संपर्क कर लें अच्छे से, यदि नहीं हो पा रहा किसी तरह दिल्ली आए गार्जियन। और संस्कृति IAS में ही सीधे बोले मेरा बच्चा मिसिंग है, मेरे बच्चे से बात नहीं हो पा रही है। थैंक यू, धन्यवाद।